एक पार्षद का सिर फोड़ा गया। तो मुझे लगता है कि अब इन सब चीज़ों से, भय का माहौल बनाने से कांग्रेस को बाहर आना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त अगर नगर पालिका, नगर पंचायत चाहिए तो यहाँ भी बीजेपी के लोगों को जिता करके अध्यक्ष बनाना है। पंडरिया की जनता किसी की गुलाम नहीं है और पंडरिया में जो जुआ सट्टे का जो थोड़ा बहुत अगर कारोबार बचा भी है तो इस चुनाव के बाद में पूरी तरीके से वो साफ हो जाने वाला है। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम अंततः आज आ ही गया है और जिसमें कमल का फूल खिलते हुए दिखाई दिया है। पूरे प्रदेश के साथ साथ कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में एक नगर पालिका और 2 नगर पंचायत में भी भाजपा को बड़ी जीत मिली है। इस वक्त पंडरिया विधानसभा के विधायक भावना बहुर जी मेरे साथ हैं। उनसे जानने के प्रयास करते हैं कि इस जीत को किस तरीके से देखते हैं, कितना प्रयास था आपका जो है। देखिए, निश्चित ही प्रयास सबका था। जितने कार्यकर्ता पांडातरई, पंडरिया, इंदौरी तीनों जगह जिस तरीके से लगे हुए थे और जिस तरीके से सरकार ने 1 साल में, भाजपा की सरकार ने जो काम किया था, जो हमारा मुख्य मुद्दा था, उसको लेकर के हम चुनावी मैदान पे थे और सबका साथ सहयोग मिला है, तब इतनी अच्छी जीत हासिल हुई। तो इसका श्रेय निश्चित ही उस जनता को जाता है जिन्होंने ये समझा कि भ्रष्टाचार मुक्त अगर नगर पालिका, नगर पंचायत चाहिए तो यहाँ भी बीजेपी के लोगों को जिता करके अध्यक्ष बनाना है। पंडरिया में काफ़ी कशमकश की स्थिति थी चुनाव से पहले, प्रचार के दौरान लगातार वहां पर कुछ लोग माहौल बनाने की फिराक में थे। आपके द्वारा उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। अब आखिरकार आपको जीत मिल गई है और पहली जीत है ऐसा बताया जाता है भाजपा का। जी, पंडरिया नगर पालिका में ये पहली जीत है भाजपा की और बहुत अच्छे अंतर के साथ हमने जीत दर्ज वहाँ पे कराई है। और पंडरिया के विषय में ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, कुछ लोगों के द्वारा ये मान लिया गया था कि पंडरिया में इसी तरीके से भय का माहौल बना करके हमेशा हम वहाँ पे राज कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी पंडरिया की जनता किसी की गुलाम नहीं है और जिस तरीके से उन्होंने पिछले कई दिनों तक के मोर्चा संभाला, न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि आम जनता ने भी जिस तरीके से मोर्चा संभाला था और सहयोग किया था, तो निश्चित ही उन सारे लोगों को ये बहुत बड़ा जवाब है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि पंडरिया में भय का माहौल पिछले 1 साल में काफ़ी हद तक कम हुआ है और आज के जो नतीजे हैं, मुझे लगता है कि वहाँ से जो जिस तरीके से लोगों का रवैया वहाँ को लेकर के रहा है तो पूरी तरीके से पंडरिया बदल चुका है। पालिका भी बन गया है पंडरिया। ऐसे में अब विकास की गति किस तरीके से आप पंडरिया को बनाना चाह रहे हैं? देखिए, फोकस हमेशा से यही रहा है कि किस तरीके से पंडरिया का विकास हो सके, किस तरीके से 90 विधानसभा में पंडरिया सबसे अव्वल नंबर पे हो सके। और मुझे खुशी है कि नगर पालिका जो मुख्य कड़ी होती जिस काम को कराने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए, वहाँ पे भाजपा का अध्यक्ष है। तो निश्चित ही जिस तरीके से भाजपा विकास की और आगे बढ़ती तो नगर पालिका बहुत बड़ा सहयोग के रूप में उसमें आगे आने समय में काम करेगा। इंदौरी भी पहली बार वहाँ चुनाव हुआ नगर पंचायत, वहाँ की जीत को किस तरीके से देख रहे हैं? इंदौरी में बहुत अच्छी जीत हुई है। न सिर्फ वहाँ के अध्यक्ष बल्कि 15 सीटों में 12 में भाजपा ने अपनी वहाँ पे पकड़ बनाई है, सिर्फ 3 में कांग्रेस सिमट कर रह गई है। और इंदौरी, चाहे मैं विधानसभा की बात करूँ, मैं जो मेरा चुनाव था विधानसभा का उसकी बात करूँ, चाहे दूसरा जो उन्होंने रिजल्ट दिया इसकी बात करूँ, तो इंदौरी अब वो ग्रामीण परिवेश से निकल के कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि हम नगर पंचायत बनने वाले हैं, तो नगर पंचायत की संरचना किस तरीके से होनी चाहिए और ये उस पर पहला कदम, पहली कील उन्होंने ठोकी है कि नगर पंचायत इंदौरी वाकई में अब बदल रहा है। तीनों जगह पर जीत मिली है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं तीनों जगह ओवरऑल? देखिए, ये सब लोगों का समर्थन है, कार्यकर्ताओं के बूथ स्तर से लेकर के मंडल से लेकर के जिला के एक कार्यकर्ताओं की मेहनत है, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन बेस्ड पार्टी है। तो जितना क्रेडिट में उनको दूं कम है कि लगातार जब से टिकट डिक्लेयर हुआ, लगातार रात दिन एक करके उन्होंने सरकार की योजनाओं को न सिर्फ लोगों तक के पहुँचाया है बल्कि जो विरोधी थे उनको मुँह तोड़ जवाब देने का भी काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। प्राथमिकताओं की बात की जाए, क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी? अब तीनों जगह आपके अध्यक्ष बनाए जाएंगे। प्राथमिकताएं बहुत सारी हैं, क्योंकि जिस तरीके से विकास होना चाहिए था कहीं पिछले 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल में वो अवरुद्ध हो गया था। नगर पंचायत इंदौरी की बात करूँ तो नया नगर पंचायत बना है, पहली बार वहाँ अध्यक्ष बैठा है। बहुत सारी चुनौतियाँ हैं वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी, डेवलपमेंट को लेकर भी, रोड को लेकर भी, पानी की समस्याओं को लेकर भी। पांडातरई की बात करूँ तो पांडातरई को हमने जो सोचा था कि जिस तरीके से एक बिजनेस हब डेवलप होना चाहिए पांडातरई को, अभी तक वहाँ पर नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को फोकस करके, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को फोकस करके प्रयास ये भी है कि आने वाले समय में हमारा पांडातरई उप तहसील का दर्जा उसे प्राप्त हो, ये भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। रहा सवाल पंडरिया का, तो पहले तो भ्रष्टाचार मुक्त पंडरिया जो 1 साल से काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं नगर पालिका में हमारा अध्यक्ष, हमारे पार्षद बैठने के बाद बहुत पारदर्शिता के साथ काम होगा। और पंडरिया में जो जुआ सट्टे का जो थोड़ा बहुत अगर कारोबार बचा भी है तो इस चुनाव के बाद में पूरी तरीके से वो साफ हो जाने वाला है। 2 लाइन में अगर बात करें, कांग्रेस को क्या बोलना चाहेंगे आप इस हार के बाद?
देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस को कल ये एहसास हो गया था कि वो आज चुनाव हारने वाले हैं और हार का ठिकरा जिस तरीके से वो फोड़ रहे थे, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया या जो पंडरिया में जो 4 दिन माहौल बनाने की कोशिश की, बाहर से 15-20 जो गुंडे बुला करके, चाहे मैं अपनी बात करूँ चाहे अन्य महिला पार्षद कार्यकर्ताओं की बात करूँ, जिस तरीके से हमारे एक पार्षद का सिर फोड़ा गया, तो मुझे लगता है कि अब इन सब चीज़ों से, भय का माहौल बनाने से कांग्रेस को बाहर आना चाहिए और उनको खुद पे मुझे लगता है कि आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। जो दिल्ली के आंकड़े वो आप सबके सामने हैं, जो इंदौरी की मैं बात करूं अगर वो आंकड़े आप सबके सामने हैं, पंडरिया में जिस तरीके से अध्यक्ष की ऐतिहासिक जीत हुई है भाजपा की, वो आंकड़े सबके सामने, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए और दूसरों पर दोषारोपण करने की बजाय अपनी कमियों को सुधारने की मुझे लगता है कि ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ये थी विधायक भावनापुर जी, साफ तौर पर उन्होंने जीत पर बधाई दी है। इसके अलावा कांग्रेस को दो टूक में कहा कि जो भय, आतंक और जिस तरीके से गंदगी फैला रहे थे पूरे नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र में, उससे अब लोगों को मुक्ति मिलेगी और विकास की गति काफ़ी तेज हो जाएगी। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से पंडरिया क्षेत्र में, इसके अलावा पांडाती और इंदौरी क्षेत्र में विकास की गति तेज होती है। कैमरामैन श्रवण कुमार।